कोई जिहादी अगर हमारी बहन बेटियों को आंख दिखाएगा उसकी हम आंख निकाल लेंगे। धर्म परिवर्तन कराते हैं। 200 लोगों का जिस मौलाना ने कराया तो उसको मैं कहती हूँ सीधा बीच चौराहे पे खड़े करके उसे गोली मार देना चाहिए। मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं श्री जय भगवान गोयल जी, वो यहाँ पर पधारे हुए हैं और यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली जिला का जो कार्यालय है यहाँ पर उद्घाटन होगा। दक्षिणी जिला के जो अध्यक्ष हैं दिलबाग धनखड़ जी, वो यहाँ के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आप हमारे ठीक पीछे इधर देख सकते हैं जो ये कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर श्री जय भगवान गोयल का स्वागत समारोह चल रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तालियों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। युवा छात्र है आर्य जी नाम सभी का स्वागत है। गुरु जी आए, मान सिंह जी आए, हरीश जी आए और ये जो और इन्होंने एक बार स्वागत किया जाए। और हरीश, मैं सतपाल जी से चाहूंगा भारत माता की अपने शब्दों को वापिस लेते हुए उन्होंने भी हमें कहा कि जी आप किसी दिन रखते हैं तो हम बड़ा कार्यक्रम आपका बाकायदा पूरे पायलट और वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ रखेंगे। पर हमने उनकी बात को भी रखा, लेकिन अपने कार्यक्रम को आज दुरुस्त भी किया। और ये जो कार्यालय ओपन करने जा रहे हैं ये आप सभी के लिए है और सभी से जुड़ा रहेगा। राजकुमार बबली जी। और अभी ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जो ममता यादव जो निगम पार्षद हैं वो इस समय लोगों को संबोधित कर रही हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर उद्घाटन होगा। श्री जय भगवान गोयल जी अंतर्राष्ट्रीय जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो अभी उद्घाटन करेंगे। भारत माता की जय। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं इधर जो पुलिस प्रशासन है वो व्यवस्था को चाक चौबंद किए हुए है और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था काफ़ी सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर रखी गई है। आज ये बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन मुहर्रम होने के नाते ये कार्यक्रम आज यहाँ पर शॉर्ट रूप में रखा गया है क्योंकि मुहर्रम का कार्यक्रम है। ठीक हमारे पीछे इधर देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है यहाँ पर, जिससे कि कोई अप्रिय घटना न हो सके। नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये बैनर लगा हुआ है वो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और राष्ट्रवादी शिवसेना का यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली में कार्यालय खोला गया है। आज उसका उद्घाटन है और शिवास्त्र धारण करने का समारोह भी चल रहा है। बबीता राजेंद्र जी। अभी आपने देखा था जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री जय भगवान गोयल जी, उन्होंने यहाँ पर जनता को संबोधित किया और कहा कि हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। और उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कहीं। श्री जय भगवान गोयल जी के जो भाषण थे, जो ओजस्वी भाषण था, उसको सुना के हिंदुओं को क्या करना चाहिए और कैसे अपनी स्वयं रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हर काम यहाँ देश की जो सरकार है उसी पर नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ जिम्मेदारियां खुद भी हिंदुओं को लेनी पड़ेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जय भगवान गोयल जी, उनसे हम बात करते हैं। दक्षिणी दिल्ली में आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्या उद्देश्य है? हर जगह दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के और राष्ट्रवादी शिवसेना के ऑफिस खोले जा रहे हैं। क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है? आइए हम बात करते हैं जय भगवान गोयल जी से। जी सर, आज यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या उद्देश्य है? लोगों की किस तरीका की समस्याएं आती हैं जिसके निदान को लेकर के यहाँ पर हल की जाएंगी? हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। वहीं दूसरी ओर जिहादी शक्तियाँ जिन्होंने खुलेआम डिक्लेयर कर रखा है वो 2047 में भारत को गजवाए हिंद बनाएंगे।
तो हमारा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का राष्ट्रवादी शिवसेना का स्पष्ट कहना है कि आज समय आ गया है, पूरा हिंदू समाज जात पात क्षेत्रवाद भाषावाद से उठ करके हम एक हों, और जो एक तरफ जिहादियों की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको देखते हुए हमारे हिंदू परिवारों में भी कम से कम 3 बच्चे हमारे घरों में होने चाहिए। दूसरी बात, जो लव जिहाद की आए दिन वारदातें हो रही हैं उनको रोकने के लिए हम अपने हिंदू समाज को सशक्त करना चाहते हैं। हमने शिवस्त्र धारण करवाने का 1.25 करोड़ लोगों को संकल्प लिया है। हमारा नारा है कि शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। उसको लेकर के जगह जगह पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यालय खुल रहे हैं, हिंदू समाज को जगाया जा रहा है। संतों का पूरा मार्गदर्शन आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, और हम सबका भाव है कि जैसे धारा 370 हटाई गई, जैसे 3 तलाक खत्म किया गया, जैसे वक्फ बोर्ड का मामला ठीक किया गया, वैसे ही मौजूदा स्तर में ही जो 21 जुलाई को शुरू हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान में संशोधन करके जो 2 नवंबर 1976 को इंदिरा गांधी ने संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे वर्ड जोड़े थे, उनको हटा करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उसी को उद्देश्य को लेकर के जगह जगह अपने ऑफिस खोल रहे हैं। क्षेत्र निवासियों की, हिंदुओं की जो भी कोई समस्या परेशानी आएगी उनका इन ऑफिसों के माध्यम से समाधान किया जाएगा। और हर ऑफिस में हमारी एक इमरजेंसी रिलीफ कमेटी होगी जिसमें 10 से 15 लोग होंगे। किसी भी हिंदू भाई बहन के साथ कोई भी न्याय जाति होगा, इमरजेंसी रिलीफ कमेटी तत्काल उसके साथ खड़ी होकर के उसकी मदद करेगी। हमारा संकल्प है कि किसी भी हिंदू बहन भाई के साथ किसी प्रकार की जाति और अन्याय हम नहीं होने देंगे। उसी को लेकर के यूनाइटेड हिंदू फ्रंट संतों के मार्गदर्शन में दिल्ली और पूरे देश में अपने ऑफिस खोल करके सनातनियों को इकट्ठा करके मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। मेरे भारत को विधिवत रूप में संविधान में संशोधन करके हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। जी, आज के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम मैं जय भगवान गोयल जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और जगह जगह त्रिशूल जो सबको धारण करा रहे हैं, ये बहुत शक्ति का प्रमाण है। आज भी अभी डिबेट पे थे हम, एक ने करीब उस मौलाना ने दरगाह खोलकर और कई 200 महिलाओं का शोषण किया और धर्म परिवर्तन कराया है, तो कल ही उसको जेल हुई है। तो मैं जय भगवान गोयल जी को कहना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जगह जगह जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ अवेयरनेस की हमें ज़रूरत है, वहाँ जाके अवेयरनेस करना पड़ेगा। जो हमारी हिंदू महिलाएं दरगाह में जा रही हैं, क्या हिंदू लोगों के भगवान देवी देवताओं की कमी पड़ गई है? वो लोग क्या करते हैं, गरीब इलाके में जाके आदिवासी महिलाओं को, आदिवासी लड़कियों को, गरीब लड़कियों को टारगेट करते हैं और धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो ऐसे लोगों को जो धर्म अंतर करवा रहे हैं, आज 200 लोगों का जिस मौलाना ने कराया, तो उसको मैं कहती हूँ सीधा बीच चौराहे पे खड़े करके उसे गोली मार देना चाहिए, ताकि वो दोबारा धर्म परिवर्तन ना कर सके। तो ये बहुत बड़ी हमारी जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी से धर्मांतरण चल रहा है, इस पे कड़ी प्रक्रिया लेना चाहिए। बिहार में जहां हमारा मठ है वहां भी एक हिंदू फ्रंट खोलेंगे और वहां भी लोगों को अवेयरनेस करेंगे। देखिए, शिवास्त्र हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान शिव की धरोहर है, सनातन धर्म की पहचान है। और शिव वस्त्र धारण कराने का मतलब है कि जो व्यक्ति या जो जीव शिव शस्त्र को धारण करेगा उस पर परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। और सनातन धर्म के अंदर नागा जो फौज बनानी पड़ी, वो आज के समय को देखते हुए ही भगवान शंकराचार्य ने नागाओं को बनाया, नागा फौज को बनाया, क्योंकि उस समय फौज नहीं थी। तो नागाओं जहांगीर की 30,000 फौज के साथ मात्र 3,000 नागाओं ने टक्कर ली और जहांगीर को दुम दबा के हिंदुस्तान से भागना पड़ा। आज वही समय आ गया है, सनातनियों को जागना पड़ेगा और जो मठ मंदिर से बाहर निकलकर धर्मगुरुओं को भी पद यात्रा करनी पड़ेगी। जय
जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे थे, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और राष्ट्रवादी शिवसेना का दक्षिणी दिल्ली का यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। संगम विहार एक ऐसा इलाका है, रूरल इलाका है, यहाँ पर जो जनता है 100 नंबर तो करती है, लेकिन 112 नंबर भी जिस जनता को पता न हो कि अब 100 नंबर हट गया है, 112 नंबर करना चाहिए, वही जनता आजकल जो अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान रहती है, उसी जनता की समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली में एक ऑफिस का उद्घाटन किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया। जय भगवान गोयल जी ने हमारे साथ मौजूद हैं। दक्षिणी दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं दिलबाग जी धनखड़ जी, वो यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जनता की समस्याओं के लिए अगर कोई भी हिंदुओं के साथ कोई समस्या आती है तो आधी रात भी वो आकर के यहाँ पर मिल सकता है। उसकी समस्या के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है और हर संभव उसकी मदद की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के जिला अध्यक्ष दिलबाग धनखड़ जी। उनसे हम बात करते हैं कि जो ऑफिस का उद्घाटन किया गया है उसका क्या उद्देश्य है। देखिए जी, जैसा आपने अभी बताई दिया अपनी भाषा, उसमें आवाज़ में, अगर भाई यहाँ की जनता को कुछ भी इतना ज़्यादा एजुकेट नहीं है, या उनको अपनी समस्याओं को किस तरह से कहाँ रखा जाए या क्या उनके अधिकार है, उनके बारे में उनको विशेष जानकारी नहीं है। तो हमारा मेन दायित्व यही होगा कि हमारे हिंदू संगठन को हमने मजबूत करना है, और किसी भी तरह की किसी हमारी जनता को कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो उनको हम राजनीतिक भी और सामाजिक भी और धार्मिक भी, तीनों तरह से जो भी उनकी कोई दिक्कत होगी, जो उनकी समस्याएं होंगी, उनको हम अपने शीर्ष नेताओं के साथ, शीर्ष अधिकारियों के साथ मिल करके, संयम बरत के, अपनी पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ उनको सुधारने की, दूर करने की पूरी भरसक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पर सेवास्त्र धारण भी किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? इसका देखो जी, उद्देश्य ये है कि अपना एक आदमी के अंदर सुरक्षा का भाव होना चाहिए। अगर आप कहीं भी आप जाते हो, थोड़ा सा आपके सुरक्षा का भाव अगर आप रहता है तो उसमें आदमी का मन प्रसन्न रहता है, और कुछ नहीं पता किसके साथ में आजकल क्या घटना घट जाए। तो थोड़ा सा आदमी को इस शास्त्र का एक जो है कि बड़ी मुश्किल से इनका एक जो कह सकते लाइसेंस भी मिला हुआ है, इसको आप लेके कहीं जा सकते हो, सरकार की तरफ से इस पर कोई रोक नहीं है। और ये तो हमारे हिंदू धर्म का एक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है हमारे शिव देवता का, उसका एक अस्त्र है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो एक इसको रखना चाहिए, हर हिंदू धर्म को, हर भाई को रखना भी चाहिए। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए है, हिंदू धर्म के हितों की रक्षा के लिए यहाँ पर जो ऑफिस खोला गया है। क्षेत्र की जनता का आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है? क्षेत्र की जनता आप देख ही रहे हैं कितनी जनता है, सारी पूरी क्षेत्र की पूरी जनता का सपोर्ट है। और ऐसी हमारे यहाँ कोई इस तरह की अभी कोई दिक्कत है नहीं किसी तरह की, लेकिन हमारा यही है कि हमारे लोगों में एजुकेशन हो, सुरक्षा हो, समृद्धि हो, हर तरह से उनका विकास हो। जी, हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज संगम विहार में जो ये जिला का हमने कार्यालय का उद्घाटन किया है, हम चाहते हैं क्षेत्र की जनता जो कुछ जानती नहीं है उन्हें ज्ञान हो, जो कोई समस्या में है उसकी समस्या का निदान हो। आधी रात को भी हम यहाँ पे तैयार हैं, 24 घंटे कॉल हमारी चालू रहेगी। हमारे वकील भी हमेशा फ्री में एडवाइस देने के लिए तैयार रहेंगे यहाँ पे। और बतेरी समस्याएं, कोई भी पार्टी आजकल समस्या के निदान के लिए दरवाजे बंद कर लेती है, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। और एक चीज़ और है, जिस तरह जिहादी अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, हमें उनके खिलाफत नहीं करते, मगर हम कहते हैं कि अब वो टाइम लद गया, अब वो टाइम नहीं है, जिहादी अपना वर्चस्व नहीं बढ़ा सकेंगे। जिस हिसाब से वो हिंदू बहन बेटियों को टीका और कलावा पहन के अपने वश में करके और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें काट दिया जाता है, फिर उनके घर वाले भी उन्हें लेते नहीं है कि क्या हो गया। हम इस चीज़ के लिए भी काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा कहीं कार्य हो हमें बताएं। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट इसके लिए भी अग्रसर है। कोई जिहादी अगर हमारी बहन बेटियों को आँख दिखाएगा, उसकी हम आँख निकाल लेंगे। कुमार है, मैं महामंत्री संगठन दिल्ली प्रदेश। यही कहना चाहूँगा, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और ये बहुत एक्टिव मोहल्ला है, एक्टिव इलाका है। हमने यहाँ पर शिवसेना भी चलाई है। हमने यहाँ से आज से 30 साल पहले हमारे विनोद नाहल जी यहाँ शिवसेना के जिला अध्यक्ष रहे हैं, और शिवसेना का यहाँ वसर्च था, उसी तरह यूनाइटेड हिंदू का वसर्च रहेगा। और तन मन धन से हिंदुओं के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, जय श्री राम। जैसा कि अभी लोग कह रहे थे, जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है और राष्ट्रवादी जो शिवसेना है, उसके जो कार्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जय भगवान गोयल जी,
उन्होंने भी कहा था कि हमारी हिंदू राष्ट्र की मांग है। और यहाँ पर जो दक्षिणी जिला में यानी जो दक्षिणी दिल्ली है वहाँ पर जो कार्यालय खोला गया है उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है, जनता की सेवा करना। वो चाहे किसी भी तरीक़ा की समस्या है जनता को तो वो यहाँ पर आके मिल सकती है और 24 घंटा जनता की समस्याओं को हल करने के लिए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और राष्ट्रवादी शिवसेना तत्पर है। अब देखना ये होगा कि जो दक्षिणी दिल्ली में ये ऑफिस खोला गया है किस हद तक जनता को यहाँ से सहूलियत मिल पाएगी। डी न्यूज़ के लिए सूरज के साथ राजनारायण मिश्रा, संगम विहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।